आपको क्या लगता है यहाँ क्या होने वाला है? हमें तो लगता है कि लड़की को एक बहुत बड़ी वेव पकड़ सकती है। वो लगभग आसमानी बिजली से टकरा सकती है। कोई शार्क समंदर से छलांग लगाकर उसे खा सकती है। हम आपको बाद में दिखाएंगे कि इस क्लिप के एंड पर क्या हुआ, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी सोच में क्या हुआ होगा। आज की वीडियो में हम आपको जितने भी मोमेंट्स दिखा रहे हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। हर एक वीडियो में लोग मुश्किल से इंतहाई खतरनाक सिचुएशन से बच पाते हैं। एडवेंचर्स, खौफनाक जानवर और ढेर सारी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। वीडियो शुरू करते हैं, देखते रहें। गुड टू नो। नंबर 10 पे एक शानदार शॉट के साथ शुरू करते हैं, जिसे नेचर के फिल्म मेकर गॉर्डन बोचन स्पिट्सबर्गन में दिखाने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि नॉर्वे के आइलैंड पर पोलर बेर लोगों से ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि गॉर्डन सख्त सर्दी में अकेला इस आइलैंड पे चला गया। वो बीबीसी के लिए शिकारियों की रिकॉर्डिंग बनाना चाहता था, इसलिए इसने पोलर बेर्स की तलाश में स्पिट्सबर्गन में 12 माह गुजारे। गॉर्डन जानता था कि ये कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन इसे ये उम्मीद नहीं थी जो उसके साथ हुआ। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर अपने प्रोटेक्टेड प्लेक्सी ग्लास के पिंजरे में फिल्म बना रहा था जब एक बहुत बड़ी फीमेल पोलर बेर ने उसे देख लिया। वो शायद बहुत भूखी थी। उसने 40 मिनट तक गॉर्डन के पिंजरे में जाने की कोशिश की और गॉर्डन को अंदर ही अंदर अपनी जान का बहुत खौफ था। खुशकिस्मती से पिंजरे ने बेर के प्रेशर को बर्दाश्त किया और फिर आखिरकार बेर ने हार मान ली। नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं एक इंतहाई करीबी मोमेंट के साथ जो ऑफ रोड डेजर्ट रेस के दौरान हुआ था। एक फोटोग्राफर ट्रैक के बिल्कुल पास खड़ा था ताकि वो रेस की पिक्चर्स ले सके, जब एक ट्रक उसके बहुत पास पहुंच गया। पिकअप का ड्राइवर मोड़ आने से जरा पहले हवा में उड़ गया और वो समय पर अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहा। खुशकिस्मती से फोटोग्राफर ने फौरी रिएक्ट किया और एक्सीडेंट से बच गया। नंबर 8 पर भी एक इंतहाई करीबी मोमेंट है जो 9 साल पहले अमेरिका की स्टेट कोलोराडो के ओरे आइस पार्क में हुआ था। क्लाइमर्स का एक ग्रुप एक इंतहाई खड़ी पहाड़ी ढलवान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जब इनमें से एक ने देखा कि इसके नीचे की बर्फ पिघल रही है और उसके हुक्स अब उसे पकड़ने के काबिल नहीं रहे। अगर वो इस वक्त अकेला होता तो क्लाइमर को कोई चांस ना मिलता, लेकिन खुशकिस्मती से इसके दोस्त पहले ही ऊपर थे तो उन्होंने इसे रस्सी फेंक दी। कुछ ही सेकंड बाद ये रेस्क्यू इतने पास से देखा गया जब बर्फ पूरी पिघल गई और पानी की नदी में बदल गई जहां अब कोई सपोर्ट ना रही। नंबर 7 पर हम एक ऐसे लम्हे पर आते हैं जो दिखाता है कि जेट एयरक्राफ्ट में जी फोर्सेस का असर कितना बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में नजर आने वाला पायलट असल में एक एयर कोर का अनुभव कैप्टन है। जब बहुत ज्यादा मजबूत जी फोर्सेस की वजह से इसके जेट की स्पीड तेज हुई तो वो फ्लाइट के दौरान होश खो बैठा। कैप्टन फिर भी अपनी बेबसी के खिलाफ लड़ता रहा और वो लड़ाई हार गया। अब बगैर पायलट का जेट बहुत तेजी से गहराई में जा गिरा। एक चमत्कार की तरह पायलट उठ गया और वो आखिरी सेकंड में खुद को बचाने में कामयाब हो गया। नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं इस लम्हे के साथ जो हमने आपको इंट्रो में दिखाया था। क्लिप में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कपल गरज चमक के साथ तूफान में वो पथरीले साहिल पर जा रहे थे। लड़की पहले ही पानी की तरफ जा रही थी कि अचानक कहीं से इसके बहुत पास एक बहुत बड़ी बिजली पानी से टकराई। बिजली की जोरदार झनकार ने इन दोनों को इतना डराया कि वो फौरन भागने लगे। अब आते हैं नंबर 5 पे एक वायलेंट सिचुएशन की तरफ जिसका कुछ साल पहले साइकिलिस्ट को सामना करना पड़ा था। अपने बाइक टूर पर उन्होंने एक छोटी रेलवे टनल से गुजरने का सोचा, लेकिन अचानक जब वो सुरंग में बहुत आगे बढ़ चुके थे तो उन्होंने बहुत तेजी से पास आने वाली ट्रेन की आवाज सुनी। कुछ सेकंड में दोनों साइकिलिस्ट बिजली की स्पीड से सुरंग से बाहर निकले और उसी समय ट्रेन उनके पास से गुजर गई। ये पास बाय असल में इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकता था। नंबर 4 एक वायलेंट गोप्रो रिकॉर्डिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं जो 3 साल पहले पनामा में बनाई गई थी। विंग सूट की उड़ानें शानदार और खतरनाक दोनों होती हैं जब वो पहाड़ों और वादियों पर होती हैं।
लेकिन इन विंग सूट पायलट्स ने शहर की शहरी वादियों में छलांग लगाने की हिम्मत की। हेलीकॉप्टर से जंप करने के बाद पायलट पनामा सिटी की तरफ गए और शहर की बड़ी बड़ी स्काई स्क्रे पर बिल्डिंग्स पास आती गईं। इसके बाद हेलमेट कैमरों और ड्रोन्स ने जो कुछ कैप्चर किया वो दिल के बेहोश होने के लिए काफी है। पायलट घरों की दीवारों के पास उड़ते रहे। वादियों से गुजरने के बाद पैराशूट के खोलने के बाद ही अब दोबारा सुकून की सांस ले सकते हैं। सिर्फ एक गलत मूव हुआ का एक गलत झोंका यहां बहुत खतरनाक हो सकता था। अब आते हैं नंबर 3 पे इस वीडियो की तरफ, जो तूफान का पीछा करने वाले जेम्स हैमेट ने 2 साल पहले अमेरिकन स्टेट वायोमिंग में अपनी कार के डैश कैम से रिकॉर्ड की थी। तूफान का पीछा करने वाले वो लोग हैं जो पिक्चर्स और वीडियोस में तूफानों के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। इस शौक की वजह से जेम्स हैमेट ने इस मौसमी तूफान के पास जाने का सोचा जिससे कुदरती तौर पर हर कोई भाग जाता है। उसने अपनी कार में एक बहुत बड़े तूफान का पीछा किया। बेखौफ जेम्स हैमेट खतरनाक तूफान की तरफ आगे बढ़ता गया और इस शानदार वीडियो फुटेज को हासिल करने में कामयाब रहा। नंबर 2 पर हमारी वीडियो दिखाती है कि तूफान का पीछा करने वालों के लिए चीजें और भी पास आ सकती है। जेम्स हैमेट ने तो फिर भी एक सेफ डिस्टेंस रखा था। अमेरिकन स्टेट कंसास में तूफान का पीछा करने वालों ने तूफान के बहुत पास पहुंचने की हिम्मत की और इस तरह एक और खराब रिकॉर्डिंग बनी। इस तूफान में आसमानी बिजली भी गरज चमक के साथ चल रही थी। जैसा कि अब देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉर्म चेसर की गाड़ी पर किस तरह की बारिश हुई। ये केवल प्योर किस्मत ही मालूम होती है कि ये लोग बच गए। उन्होंने बाद में ये माना भी कि वो असल में बहुत पास थे। अब आइए नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक शॉकिंग लम्हा जो समंदर में सर्फर के साथ पेश आया। इसके सरफ बोर्ड की रस्सी एक बहुत बड़ी स्क्विड से उलझ गई जो पानी के अंदर गौते लगा रहा था। जैसे ही सर्फर ने अपनी रस्सी को खींचा, स्क्विड रस्सी के साथ ऊपर आ गया और सर्फर के बोर्ड को पकड़ लिया। दूसरे सर्फर इस पर हंसने लगे, लेकिन यह काफी ज्यादा खतरनाक था। जानवरों के बाजुओं में बेपनाह ताकत होती है और अगर ऑक्टोपस सर्फ बोर्ड को छोड़कर सर्फर को पकड़कर पानी के नीचे ले जाता तो ये सिचुएशन काफी खराब हो सकती थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।